भगवान शंकर जब पार्वती जी से विवाह की, उसकी शादी हुई, कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तो कैलाश पर्वत पर रहते रहते भगवान शंकर को लगा कि ये हम तो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देवता महादेव माने जाते हैं, और हम ही यदि ससुराल में वास कर जाएंगे, रहेंगे ससुराल में, तो ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए तो बड़ा कलंक की बात हो जाएगी। सबको लोग चिढ़ाएगा, ये आपके देवता ही हैं जो ससुराल में रहते हैं, पत्नी के घर में रहते हैं, तो फिर हिंदू लोगों का जो है सर थोड़ा नीचा हो जाएगा। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जमाने में अष्टावक्र मुनि ने किया था। राजा जनक के जो गुरु बने थे, और संजोग की बात है कि वो अष्टावक्र मुनि जहां मैं आया हूं कहलगांव से, वो कहलगांव से ही उत्पन्न हुए थे अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र कहलगांव नाम ही इसीलिए पड़ा है। जहां हम लोग रहते हैं भागलपुर जिला का जो कहलगांव है, वो कहलगांव बड़ा दार्शनिक स्थल है, बड़ा प्राचीन स्थल है। एक चीज तो बड़ा नया चीज जाने और अद्भुत लगा हम लोगों को, पहले तो नहीं समझते थे। पूरे बिहार में कहलगांव एक ऐसा स्थान है जिसको कि गुप्त काशी, छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पुराणों में ऐसी कथा वर्णित है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी से विवाह की, उसकी शादी हुई, कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तो कैलाश पर्वत पर रहते रहते भगवान शंकर को लगा कि ये हम तो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देवता महादेव माने जाते हैं, और हम ही यदि ससुराल में वास कर जाएंगे, रहेंगे ससुराल में, तो ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए तो बड़ा कलंक की बात हो जाएगी। सबको लोग चिढ़ाएगा, ये आपके देवता ही हैं जो ससुराल में रहते हैं, पत्नी के घर में रहते हैं, तो फिर हिंदू लोगों का जो है सर थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो भगवान शंकर को लगा कि ससुराल में रहना ठीक नहीं, क्योंकि माता पार्वती जो थी वो पर्वतराज की पुत्री थी, और माता पार्वती के घर में ही ससुर जी से थोड़ा सा पर्वत ले लिया, और उसी पर्वत पर भगवान शंकर रहते थे। कुछ दिन रहते रहते शंकर जी को लगा कि हमको ससुराल में नहीं रहना चाहिए, कोई अपना नगर, कोई अपना घर द्वार बनाए, वहां ले जाए पत्नी को, वहां रहेंगे तो थोड़ा शान रहेगा, हम लोगों का पति होने का शान रहेगा। तो यह सोच करके शंकर जी नारद जी को और विश्वकर्मा जी को, नारद जी, विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी, तीन को भार सौंपे कि पूरे धरती पर जाइए, इस कैलाश पर्वत की तरह ही जगह को खोजिए। उसके साथ तीन शर्त है। पहली शर्त यह है कि गंगा, वहां पर गंगा नदी हो और वो उत्तर की तरफ बहती हो, यह शर्त है। दूसरी शर्त है कि वहां पर पर्वत भी होना चाहिए। अब तीसरी शर्त यह है कि ये कैलाश पर्वत पे जो हम रह रहे हैं, जितना इसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में, उसके बराबरी में एक नोक का, एक सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं आना चाहिए। जमीन भी उतना पूरा होना चाहिए जितना कैलाश पर्वत का जमीन है। पहाड़ भी होना चाहिए। और तीसरा चीज है कि गंगा नदी जो हो वो उत्तर की ओर बहती हो, वो जगह चाहिए। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और विश्वकर्मा जी, तीनों को यह ड्यूटी सौंपी गई कि वो जगह खोजी। जगह खोजने के लिए जब आया गया तो वो जगह पूरे धरती पर मात्र 2 जगह मिला। पहला जगह चयन कहलगांव ही किया गया, क्योंकि कहलगांव में गंगा पूरब पश्चिम नहीं बहती है। कहलगांव ऐसा जगह है जहां पर गंगा इधर से पूरा पश्चिम बहते बहते जाता है, और कहलगांव के पास जाते जाते उत्तर दक्षिण हो जाता है। तो उस जगह पर उसको उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। एक शर्त तो पूरा हो गया कि यहां पर गंगा उत्तर दक्षिण बहती है। दूसरी शर्त यह पूरी हो गई कि यहां पर पहाड़ भी है, पहाड़ था, यह भी पूरा हो गया। अब तीसरी शर्त में फेल क्या कर गया? जब जमीन की नापी होना शुरू हुई कि भाई जमीन कितना होना चाहिए, तो कहा जाता है कि मात्र उसमें एक जौ के बराबर, जौ समझते हैं ना, जौ जो खाया जाता है, जिसका सत्तू वगैरह, तो उस जौ से जब नापा गया तो मात्र एक जौ के बराबर वो जमीन क्या हो गई? कम हो गई। जमीन कम हो जाने के कारण कहा कि भाई तीसरा शर्त में तो छट गया, तो इसको छोड़ दिया जाए। 2 शर्त पूरा हो गया, तीसरा शर्त में पूरा नहीं हो रहा है, तो इस जगह को छोड़ दिया जाए। तब जाकर के उत्तर प्रदेश में बनारस में वही चीज किया। बनारस में भी गंगा उत्तर दक्षिण बहती है,
वहां पर भी वो सारा चीज तय किया गया। तय करने के बाद देखा तो वहां पर जमीन भी तीनों शर्त पूरी हो गई, बस उसी जगह पर भगवान शिव अपनी नगरी को बसा दी। इसलिए काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। तो वो काशी में जाकर के बस तो गए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है चलो, काशी में आकर के तो हम बस गए, लेकिन कहलगांव भी कम नहीं है, इसलिए उसको छोटी काशी की संज्ञा हम देते हैं, वो मेरा छोटा नगरी है। ये पुराण की कथा वर्णित है। पहले हम लोग नहीं जानते थे, दो चीज जानते थे। पहला चीज यह कि भगवान श्री राम के जो गुरु थे विश्वामित्र जी ने तपस्या किया था, जिसके कारण से अभी भी बटेश्वर स्थान है, वहां गुफा है। उस गुफा में विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे, ये मालूम था। और दूसरा चीज पहले से ये मालूम था कि कहलगांव नाम ही इसलिए पड़ा है कि अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम था कोहल ऋषि। कोहल ऋषि के कारण ही उस नगर का नाम पहले कोहलगांव था। धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद उसने कोहलगांव को बदल दिया, कागज पे नाम कर दिया, कोलगांव कर दिया। उसको हिंदी तो बोलने आता नहीं था, तो कोई हिंदी वाले शब्द को भी वो अपना अंग्रेजी बना करके बोलता था, तो कोहलगांव को उन्होंने कर दिया कोलगांव। और धीरे 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 जब अंग्रेज से हम आजाद हुए तो भारत के जो विद्वान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोहलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है और कोलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा शुद्ध कर दिया जाए। और कोहलगांव न कह के कोलगांव न कह करके क्या कहना शुरू किया, कहलगांव कहना शुरू किया। तो कोहल ऋषि के नाम पर ही उस स्थान का नाम कहलगांव है। वही कोहल ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र मुनि। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।